ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपका हारने का इंतजार कर रहे हो। और पिछले साल तक, बल्कि 18 मई 2025 तक राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कतई अच्छी नहीं थी। बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मान सम्मान में ठेस पहुंचना, कार्य का बिगड़ना, पैसे का अधिक खर्च होना, ऐसे कार्य अपमान लगना, लांछन लगना, काम का क्रेडिट ना मिल पाना, रोग लगना, व्याधियों का लगना, शत्रुओं का बढ़ना, अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी का घर बन जाना, नेगेटिविटी छा जाना, यही सब कुछ राहु के माध्यम से आपके साथ हुआ था। राहु के माध्यम से हुआ था। और अभी 18 मई तक राहु है ऐसा ही। लेकिन 18 मई 2025 से लेकर के राहु बदल रहे हैं, अर्थात सिंह राशि वालों के लिए सप्तमस्थ राहु हो जाएंगे। सप्तमस्थ राहु कतिपय मायनों में अच्छे भी हैं और कतिपय मायनों में खराब भी हैं। लेकिन खराब किन मायनों में है, अच्छे किन मायनों में है, इनको समझते हैं। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, अष्टमस्थ राहु से कई गुना अच्छा सप्तमस्थ राहु होते हैं। और उसमें भी राहु कुंभ राशि में विराजमान हो तब। क्योंकि राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक ग्रह है नहीं। ये एक छाया है जो कि पृथ्वी से 90 करोड़ मील दूर है। तो ऐसा एक छाया आपके ऊपर प्रभावित करेगा। जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी का जैसा फल देगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव का जैसा फल देगा। अर्थात शनि क्या फल देगा? विवाह के लिए अच्छा है, लेकिन विघ्न बाधाओं के साथ में। विवाह के लिए अच्छा है, विघ्न बाधाओं के साथ। उपाय बताऊंगा, उपाय नहीं करेंगे तो विवाह के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस के लिए भी जब तक उपाय नहीं करेंगे अच्छा नहीं है। अगर आप सोचें कि चलिए आचार्य जी अब उपायों को एक तरफ रख दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, तो मैं बोलूंगा बुरा है। क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि जाकर के अष्टम में बैठ गया, ऑलरेडी वो कमजोर हो गया है, वहां से कंटक योग बना देगा, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है। और राहु को मैंने कहा ना आपसे कि खगोलीय पिंड है नहीं, छाया है। जैसे आपकी छाया आपके मूवमेंट पर निर्भर करता है कि छाया कैसी कहां जाती है। पूर्व से अगर, ईस्ट से अगर सूर्योदय हो रहे हैं, पूर्व में सूर्य है, तो आपकी छाया पश्चिम की ओर होगी। पश्चिम में है या पूर्व की ओर, उत्तर में है दक्षिण की ओर, दक्षिण में है तो उत्तर की ओर। जैसे जैसे आप जहां जहां मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे छाया मूवमेंट करेगी। तो वही राहु है, जैसा जैसा शनि फल देगा वैसा वैसा राहु फल देगा। तो इस मामले में अगर आप बोलेंगे कि जो है ना राहु क्या करेगा, तो राहु दाम्पत्य जीवन के लिए कम से कम ठीक नहीं है, अगर उपाय नहीं करेंगे तो खराब है। अगर कलह पहले से है तो ये कलह बढ़ेगा। बिजनेस में पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ी चल रही है, पार्टनरशिप अच्छी नहीं चल रही है, पार्टनर धोखा दे रहा है तो वो धोखा और देगा। कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन और बढ़ेगा। ये आप समझ लीजिए। विवाह के लिए बातचीत चल रही है तो गलत जगह पर रिश्ता तय भी हो सकता है। सोच समझ करके रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा, पूरे जड़ तक जाने की कोशिश करिएगा, जहां जिससे भी आप रिश्ते जोड़ने जा रहे हैं। कोई भी आप डील करने जा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि डील करते समय आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है, क्योंकि राहु भ्रम है। और भ्रम वहां होता है जहां अल्प ज्ञान होता है, जहां पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जहां पूर्ण ज्ञान है वहां भ्रम किस बात का? आपको नॉलेज है, क्लियर है बिल्कुल। जहां अल्प ज्ञान होता है, कम है ज्ञान, पूर्ण जानकारी नहीं है, ये राहु यही है। पूर्ण जानकारी नहीं दिलाता है, टुकड़ों में जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो समझना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा मिथ्या ज्ञान, यानी कि जो है ही नहीं वो ज्ञान आपको करवाएगा, तो वास्तविकता से परिचय ही नहीं करवाएगा ये राहु। तो ये इसके एक विशेषता है। तो इस महीने में अगर राहु को इंडिविजुअली करेंगे कि उपाय छोड़ दीजिए, राहु का केवल फलादेश करिए आचार्य जी, तो मैं बोलूंगा कि खराब है इन मामलों में, है ना? तो इसको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो राहु, शनि के कमजोर होने से राहु और कमजोर हो गया। तो ये खैर आगे अच्छा भी है, क्या कुछ अच्छा है, क्या उपाय करना है वो भी बताऊंगा। यहां तक पहुंचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूं।
अन्य किन-किन मामलों में ये क्षति पहुँचाएगा या अच्छा करेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए राहु ज़रूर यहाँ है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है राहु पर। अभी जितना मैंने कहा ना कि ये चीज़ें खराब कर सकता है, इंडिविजुअल राहु खराब करेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण राहु पर कंट्रोल करने के लिए तो गुरु बैठे हैं, राहु को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन देखिए, एक सीमा तक किसी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर खुद से ताकतवर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुरु हमेशा ताकतवर हो, राहु हमेशा कमज़ोर हो और लगभग-लगभग ये दोनों इक्वल डिग्री में चलेंगे 6 5 3-4 महीने तक। डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस रहेगा। लेकिन हाँ, दोनों ही 14 तारीख को गुरु परिवर्तित होंगे, 18 तारीख को ये परिवर्तित होगा राहु। तो अब ऐसी स्थिति में ये जहाँ ये 1 डिग्री के डिफरेंस ज़्यादा है, डिग्रियों में डिफरेंस ज़्यादा है। तो फिर भी ये कवर करने की कोशिश करेगा। तो पैसे आने के बाद रास्ते तो खोलेगा ये। गुरु की दृष्टि होने के कारण अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका है, कहीं से पैसे आने हैं, तो पैसा तो आएगा लेकिन विघ्न बाधाओं के साथ में। नहीं आ सकता था, लेकिन गुरु आपके जो बाधाएँ थोड़ी बहुत हैं, उनको हटा देगा। जो थोड़ी बहुत बाधाएँ बचेंगी, उसको आप उपाय करके खत्म कर लीजिएगा। एक तो ये है। बड़े भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, बहनों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे। जो पैसे आने के रास्ते हैं, नौकरी करते हो तो नौकरी के थ्रू पैसे आने के रास्ते, प्रमोशन इत्यादि होने के योग बनते हैं। कहीं जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के योग बनते हैं। बिज़नेस है तो बिज़नेस में कहीं से कोई पैसे आने हैं, रुके हैं, अटके हैं, लटके हैं पैसे, तो वो पैसे आने के योग दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक है जी। अब इसके बाद जाकर के ये इसके बाद गुरु की दृष्टि है तो राहु कुंड। यहाँ पर सीधा ये आपके लग्न को भी देखेगा, यानी कि राशि को भी देखेगा। आपकी राशि को देखने का मतलब क्या है? गुरु की चूँकि वहाँ पर एक नियंत्रण ज़रूर है, लेकिन आपको अधीर बना देगा, अस्थिर बना देगा। आप थोड़ा-सा वैसे आप स्थिर लग्न, स्थिर राशि के हैं, अग्नि तत्व के हैं, पूर्व दिशा के आपकी राशि के स्वामी है, सब कुछ है, अच्छा है, बढ़िया है। अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं, सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, तो आपको ये अस्थिर बना देगा और आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, आपका व्यवहार खराब कर देगा, जिस व्यवहार की वजह से आप अपने अपने ही आदतों से, अपने ही व्यवहार से शत्रु को आप आमंत्रित कर लेंगे, शत्रु पैदा कर लेंगे। ये भी आपको सावधानी बरतनी है। इसके बाद जाकर के मानकर चलिए कि ये यहाँ पर आपके छोटे भाई बंधुओं के साथ भी रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। केंद्र का है, केंद्र का है, शनि के साथ, शनि के घर में बैठा है, तो छोटे भाई हो, बहन हो या फिर आपकी इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, उस संकल्प को, इच्छा शक्ति को बेहतर बनाने की कोशिश ये करेगा। अब उपाय आप सुन लीजिए। आपको क्या करना है? काले 1.25 मीटर काला कपड़ा लीजिए, 1.25 किलो उड़द की दाल छिलके वाली, 1 सिक्का या 11 सिक्का रांगे का सिक्का आता है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, वो मिल जाएगा आपको रांगे का सिक्का। उसके बाद जाकर के 1 नारियल या 11 नारियल, जो भी उपलब्ध हो, वो आप उस पोटली में बाँध करके आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 बजे के बीच में प्रवाहित करने से पहले अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा करके आपको प्रवाहित कर देना है और राहु और शनि का जाप करना है। और प्रवाहित करने के बाद सीधे घर आइए, घर आकर के बाथरूम में जाइए, कपड़े उतारिए, नहाइए, कपड़े धो लीजिए और सुखा दीजिए, नहा लीजिए, आइए आराम से जीवन व्यतीत कीजिए। राहु शनि का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, आपका आईना है, आपका सर्वस्व है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।